आइए देखते हैं मजा आएगा। जी आपने सुना अभी अमित शाह जी ने कहा कि दूरबीन लेकर खोजने पर भी कांग्रेस पार्टी नहीं मिलेगी। ये जो कांग्रेस ने किया है इसका जवाब जनता वोटों से देगी। आपने कांग्रेस की अध्यक्षा को, उनके स्वर्गवासी पति को, इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री को क्या अपशब्द नहीं कहे, ये मुझे बता दीजिए। और 5 सेकंड में एक बात और कहती हूं। अच्छा, सदन में पूछा जा रहा है, अडानी बोल रहे हैं नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते? आप अपने नाना का सरनेम लगाते हैं, किसका सरनेम लगाते हैं? आप अपने पिता का ही लगाते होंगे। तो दिक्कत की बात यह है कि हम करें तो लीला और तुम करो तो पाप नहीं हो सकता है। नहीं। और पुराने बयानों का आज जिक्र करते हुए कह रही है आप करें तो लीला और वो करे तो पाप। क्या जवाब देंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चरितार्थ किया है, मुखालफत करने वालों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं। मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और उसके बाद जनता जवाब देती है और जनता ऐसा करारा थप्पड़ मारती है कि आप इनके नेताओं के चेहरे की सूजन देखा करिए। तो अगर सूरज की तरफ देख के थूकोगे तो वो थूक आपके चेहरे पे गिरेगी। ये कांग्रेस पार्टी को समझना होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं एक बार दर्शकों को यह बता देना चाहती हूं कि जब जब इस तरीके से गाली दी गई है, और हमने बकायदा एक टाइमलाइन बनाई है कि जब जब मोदी को गाली दी गई है कैसे वो गहना बनकर, और खुद मोदी ये बात कहते हैं कि मुझे गाली दो वो गहना साबित होगी। मोदी पर निजी हमले देखिए आप, 2007 में दिसंबर में क्या हुआ था, मौत का सौदागर कहा गया, और फिर उसका नतीजा क्या था आप भी जानते हैं। पहले बयान सुन लीजिए आप। सच्चाई यह है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर हैं। और उसके बाद चाय वाला बयान आपको मणिशंकर अय्यर की तरफ से दिया गया था, याद होगा। उसका नतीजा क्या हुआ था वो भी आप जानते हैं। सुन लीजिए मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा। आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। क्योंकि यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं। राम के पिल्ले तो है कौन? सुप्रिया जी, ये जो हम 2 बयान सुना रहे हैं, ऐसी पूरी लंबी फहरिस्त है, और उसके बाद जो नतीजा है वो आपके सामने भी, वो हमारे सामने भी। 2007 दिसंबर गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी की लगातार दूसरी बड़ी जीत हुई। फिर उसके बाद आप आइए मणिशंकर अय्यर, 17 जनवरी 2014 आप जानते हैं लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस मामले को भुनाया और अच्छे से जीत कर भी आए, और लगातार ये फहरिस्त जो है वो लंबी चौड़ी है। एक औरत को कह देना कांग्रेस की विधवा, जिसने अपने जीवन के ज्यादा वक्त वैधव्य इस देश में बिता दिया, कह देना कांग्रेस की विधवा, कह देना वो नाइट वॉचमैन है, हमारे सिंबल को खूनी पंजा कह देना। ये वाली बाइट्स भी दिखाइए ना। पर आप समझी नहीं मैं क्या कह रही थी कि जब जब आपकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या नरेंद्र मोदी को पर्सनली अटैक किया गया है, उसका जो राजनीतिक रिजल्ट है वो हमेशा आपकी चाहत के विपरीत आया है। एक्चुअली मुद्दा ये है, सिर्फ ये मुद्दा है, अडानी पर मोदी जी चुप क्यों है? दुनिया भर सवाल पूछ रही है, इस देश की संस्थाओं के हाथ किसने बांध दिए हैं? अडानी पर ईडी की रेड कब होगी? हमारा महाधिवेशन होगा, वहां आपकी ईडी पहुंच जाएगी। अडानी पर ईडी, एसएफआईओ, एमसीए, सेबी सब मुंह में दही जमा कर बैठे रहेंगे। इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री 2 घंटे 40 मिनट दोनों सदनों में बोलेंगे, अडानी का नहीं बोल पाएंगे। मुद्दा यह है। गौरव भाटिया, आप इन दोनों बातों का अब जवाब दीजिए। सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा, और दूसरा जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 2024 में समान विचार की पार्टियां अब आ रही है साथ और बन रही है कांग्रेस की सरकार। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इमरान मसूद ने कहा था प्रधानमंत्री की बोटी कर दूंगा। उनको उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष कांग्रेस इकाई का बना दिया था। आप मुझे रूबिका जी ये बताइए, अगर सोनिया गांधी मौत का सौदागर कहेंगी, राहुल गांधी खून की दरारी कहेंगे, डंडे से पीटना चाहिए, तो जो कार्यकर्ता और नेता हैं और जो ऐसे अमर्यादित बयान देते हैं, जिसमें यहां पे प्रवक्ता महोदय बैठी हैं वो भी हैं, तो उनका तो हौसला बढ़ेगा ही। और आज खड़गे जी ने चुप्पी साधी हुई है और प्रवक्ता आके उस बयान को सही बता रहा है। सुप्रिया श्रीनेत जी, ऐसा क्यों होता है? वो मोहब्बत की दुकान फिर कहां गई? उसका शटर डाउन कैसे हो जाता है जब बयानों की बात आती है? आप कह रहे हैं अडानी सबसे बड़ा मुद्दा है, तो उसमें नरेंद्र मोदी को गौतम दास बुलाना ये मुद्दे से भटकाना नहीं है तो और क्या है? मालिक की देखिए क्या हैसियत होती है। दुखद की बात यह है कि आप कितना भी भटकाइए मुद्दे को, यह देश समझ चुका है कि हम दो हमारे दो की सूट बूट की जो आपकी सरकार है उसका काला कच्चा चिट्ठा क्या है। उसका कच्चा चिट्ठा यह है कि जब आपको करनी चाहिए तफ्तीश, जब आपको पता करना चाहिए कि कौन है वो कंपनियां जिसका बेनामी पैसा, कौन है वो देश जिनका बेनामी पैसा इंडिया में अडानी के समूह से आ रहा है तथा कथित रूप से, आप मुंह पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी ने 1 घंटे 45 मिनट का 45 मिनट का भाषण दिया। उस भाषण में इतनी विनम्रता, इतनी संसदीय गरिमा से बोले, बिल्कुल शालीनता थी। उसके 18 अंश काट दिए,
क्यों? क्योंकि उसमें मोदी अडानी का नाम लिया गया था। 3 ही सवाल तो पूछे थे। आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप अडानी के कारोबारी मित्र नहीं हैं, इस लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। उत्तर दे दूं मैं, भूल गए हैं, गौरव जी दिलाने का काम कर रहे हैं। अडानी का जिक्र दोबारा हुआ है और सीधा आरोप है कि अडानी का आप बचाव कर रहे हैं। देखिए, मैं उस पर भी उत्तर दे दूंगा, अभी मैंने दिया भी था, दोबारा दे दूंगा। शायद सुनने में कुछ तकलीफ है, सुन नहीं पाते हैं। सबसे पहले तो ये कहना गलत नहीं होगा, हिंदुस्तान के मोहब्बत के बाजार में नफरत की दुकान लगाने कोई आया है तो वो गांधी परिवार और राहुल गांधी आया है। हर तरफ नफरत बिखेरना चाहते हैं, लेकिन रूबिका जी ये भी विश्वास है हमें कि जो नफरत फैलाएगा ना, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक बात मैं और बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय ने 2G घोटाला हुआ था ना, रूबिका जी देखिएगा, ये घोटालेबाजों की कांग्रेस सरकार थी, 122 लाइसेंस रद्द किए थे, और कोलगेट स्कैम हुआ था तो 214 जो आवंटन हुए थे कोल माइन के, वो रद्द किए थे। ऐसा मोदी जी 5 साल गंगा जल की तरह है, 9 साल से प्रधानमंत्री है, किसी की हैसियत नहीं है कि उंगली उठा दे। और एक बात याद दिला दूं, राफेल का मुद्दा आपको याद है, किसी ने उठाया था, उसने बाद में माफी मांगी सर्वोच्च न्यायालय में, और जनता ने जनादेश दिया, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया। आप मुद्दा कोई भी उठा सकते हैं, लेकिन जनता ये जानती है सबसे ज्यादा भ्रष्ट परिवार, जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, वो गांधी परिवार है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट शो। आज की डिबेट वीडियो होने वाली है रूबिका लियाकत, गौरव भाटिया और सुप्रिया सुनीत के बीच। इस डिबेट में गौरव भाटिया और सुप्रिया सुनीत पे बहुत शानदार डिबेट हुई है। इस डिबेट में गौरव भाटिया ने राहुल गांधी की बेइज्जती की है तो सुप्रिया सुनीत ने मोदी जी की। सुप्रिया सुनीत ने मोदी गवर्नमेंट को बहुत ही करप्ट गवर्नमेंट बताया और गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को चोर तक बता दिया। यह डिबेट बहुत ही शानदार होगी, उम्मीद करता हूँ। अगर आप इस प्रकार के डिबेट वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।